फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जुडिशल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बता दें कि आप लोग को कि जैसे ही ये हमारा आज के दिन यानी कि फरवरी 1 का जो कि भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जो कि 2022-23 बजट है। तो बजट की कुछ मुख्य विशेषताएं उसके बारे में देखा जाए तो प्रमुख विशेषताएं अमृतकाल के लक्ष्य जो कि 3 प्रकार का दिए गए। विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्रण। 2 दिए प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परक के कार्य को प्रोत्साहन हेतु। और तीसरा दिया गया है निजी समावेश में प्रारंभ होने वाला बहुयात्राट सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला जल चक्र। यानी कि 4 प्राथमिकताएं दिया गया है 2022 में के बजट में। पीएम गति शक्ति समावेश विकास, उत्पादक संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य। तीसरा का चौथा दिया गया निवेश करने को। और ये आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया है जो कि लाख करोड़ में स्थित है। यानी कि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो पैराग्राफ थी उसको देखा जाए। अर्थव्यवस्था की बहाली, देश की प्रतिरोधात्मक क्षमता के खत्म, मतलब कि भारत की जो क्षमता है प्रतिरोधक बहाली की इतना ऊपर गिर गया है, यानी कि बहुत स्थिति खराब हो गई है भारत में। चलिए आकर भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रणाली के प्रदर्शन ये आप लोग देख सकते हैं जो पैराग्राफ का दिया गया है, आप लोग देख जान सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। पीएम गति शक्ति, जो कि पीएम शक्ति में पहला दिया गया ये इस 7 इंजनों यथा सड़क, रेल, पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लेटेस्ट और सरना से चालित करते हैं। राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय सुपरपॉपुलेशन किया गया है। इसके बाद एक्सेस बैंक्स के लिए मास्टर प्लान तैयार करना 2022-23 से 25,000 किलोमीटर करने। इसके बाद एक पोर्टल और नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, जिससे पार्सलों को प्रेषण सुविधा को वन सेटलमेंट वन पर रेलवे संबंधित है, ये कार्ड संबंधित है। बाद कृषि और संक्रमण पर संघर्ष आज है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से गंगा नदी से सटे जितने भी कृषक भूमि से प्रारंभ होने वाला रासायनिक मुक्त प्राकृतिक, मतलब कि गंगा नदी जितने भी सटे भूमि है उसको रसायन मुक्त करना है। इसके बाद कदम उत्पादकों को फसल उपरांत मूल्य संवर्धन, उपयोग और ब्रीडिंग को प्रोत्साहन देना है। इसके बाद पीपी मोड में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं को उपलब्ध करना है। चलिए आगे देखा जाए। यानी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया है, जो कि 1 पॉइंट लेकर कि 9.1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई 62 लोगों के पेयजल के लिए, जो कि 109 मेगावाट बिजली परियोजना। इसके साथ ही 5 और परियोजनाओं को क्रियान्वयन किया गया है। शिक्षा में क्या प्रभाव है? गुणवत्ता शिक्षा का सार्वभौमिक, मतलब 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाना। यानी कि महत्वपूर्ण चिंतन, कौशल और उत्प्रेरक शिक्षक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रोत्साहन और कौशल प्रयोग की ई प्रयोगशाला है। यानी कि डिजिटल टीचरों के माध्यम से उच्चतम गुणवत्ता ई विषय वस्तु पर कराई जाती है। कौशल विकास, ऑनलाइन ट्रेनिंग के बढ़ावा देने के लिए कौशल आयोजित हितकारी डिजिटल इकोसिस्टम को दिया गया है। स्वास्थ्य, नेशनल डिजिटल हेल्थ स्कीम को लागू किया जाएगा। इसके बाद गुणवत्ता प्रमाणन के नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन बल, सब आंगनबाड़ी और पोषण को शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ियों में संपूर्ण, मतलब कि वैकेंसी दी गई। सभी समावेश कल्याण पर ध्यान का केंद्रण जल्दी देखा जाए क्या, मतलब 7 प्रकार का दिया गया है। यानी कि हर घर नल से जल, इसमें 2022 से 23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। 2 में पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। 3 में पीएम डिवेल उत्तर पूर्व में आवश्यक आधारित अवसंरचनाएं एक सामाजिक विकास के लिए धन। 4 नंबर महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिलों के पिछड़े हुए ब्लॉकों के विकास के लिए। 5 में दिया गया वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, विकास से वंचित पूर्वी सीमा के गांव के लिए विकास का लक्ष्य। 6 में दिया गया है डाकघरों के द्वारा डिजिटल बैंकिंग, 100% डाकघरों में आधारभूत बैंक व्यवस्था। 7वां दिया डिजिटल पेमेंट, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना। ये MSI उत्पादक संवर्धन की निविष्ठाएं देखा जाए। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2.0, बिजनेस में विश्वास आधारित शासन, IIT हेतु के माध्यम से केंद्र शासित सम्मेलन, परिवेश पोर्टल के क्षेत्र का विस्तार, भू अस्तित्व को IT आधारित ईज ऑफ लाइन में दिया गया। चिप युक्त ई पासपोर्ट को जारी किया जाना, भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, शहरी नियोजनों स्कीमों का नियमन और संक्रमण प्रमुख विकास।
इसके बाद निवेश का वित्त पोषण देखा जाए, यानी कि 2022-23 में निजी समावेश मांग को बढ़ाए रखने के लिए सार्वजनिक निवेश दिया गया है। पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद 2022-23 से आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपये का संचालन, डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए अवधारणा की स्थिति। इसके बाद उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश के द्वारा निवेशों को सहायता उपदाय करना। इसके बाद हरित अवधारणा के लिए और संसाधनों को जुटाने हेतु ग्रीन बॉन्ड्स, संसाधनों को जुटाना देखिए राजस्व और आर्थिक वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। और कर प्रस्ताव के बारे में देखिए, गलती को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर आत्म रिटर्न दायर करने सकने की अनुमति दी गई है। उसके बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को एनपीएस खाते के कर्मचारियों के कर कटौती सीमा को बढ़ाया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत देना, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अधिभार में कमी करना। इसके बाद देख सकते हैं आय या लाभ। इसके बाद और देखिए रुपए का आगमन देखिए काफ़ी है कि नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट 2%, इनकम टैक्स 15%, यूनियन एक्साइज 7%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%, जीएसटी 16%, कस्टम 5%, नॉन टैक्स रिफर 5%, बोर्लिंग एंड अदर्स लिमिटेशन 35% दिए गए। रुपये का आगमन देखिए क्या कहते हैं। इसके बाद बजट एक नज़र में देखा जाए, ये आप लोग पर रिव्यू रिसिप्ट आरएस करोड़ में दिए गए, आप लोग देख सकते हैं 2021-22, 2021-22, 2021-22 कैपिटल रिसिप्ट दिख रहे करोड़ में। इसके बाद आरएस करोड़ में बोलती है। फिर इसके बाद इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देख सकते हैं। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन किया गया, मतलब कि जो कि पर्यावरण नियोजन के लिए 34,443, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, और इसके बाद पर्यावरण नियोजन के लिए 37,800 इतना दिए गए हैं। यानी कि 21-22 महात्मा 22-23 में दिया गया है 37,800, और जल जीवन मिशन के तहत दिया गया है 21-22 में 6,000 दिया गया, 60,000। इसके बाद में 22-23 में 60,000 दिया गया। इसके बाद 21-22 में 45,000 था। इसके बाद अब नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए, मतलब शिक्षा के स्तर पर देखिए कितना, जो कि 21-22 में दिया गया 30,796। इसके बाद 22-23 में दिया गया 39,553 के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 140 दिए गए हैं, जो कि 22-23 में 190 है। पीएम किसान योजना के तहत 21-22 में 67,500, इसके बाद 68,000 इसमें है यहाँ पे। इसके बाद एंडमेंट भारत रोजगार योजना इन करोड़ में दिए गए 21-22 में 5 है। इसके बाद 64 देख सकते हैं। प्रधानमंत्री सबक सुकम्मा योजना की देख सकते हैं। मंत्रालय आवंटन किए गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन, मतलब कि 10,000, ये मिनिस्ट्री ऑफ चेकर दिया गया 10, 77, 15 पॉइंट इतना दिया गया है। इसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फेमस के लिए इतना गया है 13.62। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए 13.8203.63। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए 14,0367.13। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए 18,5776.55। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए 19,9107.71। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कस्टमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट के लिए 21,7684.46। मिनिस्ट्री इन डिफेंस के लिए दिया गया है तो 5,25,166.3। इसी के साथ धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले रहे। आज के आप लोगों का ये बजट 2022-23 का समाप्त हुआ। इसी के साथ धन्यवाद, और इसके बाद आप लोग को वीडियो देंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण से। इसी के बाद धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, जिन्हें कि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन और अदर्स एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बारे में बता सके। धन्यवाद।